हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। समस्त भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज का कार्यक्रम में। तो आज हम रामायण का अयोध्या कांड का पार्ट 10 देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल्फलेस स्माइल का पार्ट 2। तो लास्ट टाइम हमने सेल्फलेस स्माइल देखा था। भगवान राम कैकेयी के पास जाते हैं और कैकेयी से सुनते हैं अपना वनवास के बारे में और भरत का राज्य अभिषेक के बारे में। ये सुनकर भगवान राम के किस प्रकार रिस्पॉन्स होता है, रेसिप्रोकेशन होता है, इसका डिटेल्स हमने देखा। रामायण इस प्रकार वर्णन करता है कि राम जिस स्माइल से, जिस खुशी से कैकेयी के महल में प्रवेश किए थे और लौटते समय भी उसी प्रकार भाव से, वही स्माइल से बाहर आए। तो भगवान के जीवन में, राम के जीवन में इतना बड़ा विपत्ति आया है, फिर भी राम जी मन को साम्य भाव में रखकर समस्त कार्य कर रहे हैं। इसका डिटेल्स हमने देखा था। तो लक्ष्मण जी उनके पास थे, उनके हृदय में क्रोध भरा हुआ था, किंतु भगवान राम का रिस्पॉन्स देखकर लक्ष्मण जी भी कुछ नहीं बोलते हैं और राम जी के पीछे पीछे आ जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है आज हम देखेंगे। ये जो एपिसोड हम सुन रहे हैं कि भगवान राम किस प्रकार इतना बड़ा विपत्ति के प्रति रेस्पॉन्स दिए और उसके साथ साथ कौशल्या के रेस्पॉन्स, लक्ष्मण के रेस्पॉन्स, सीता जी के रेस्पॉन्स, आगे जाके लक्ष्मण के माता के, स्त्री के रेस्पॉन्स क्या है हम देखेंगे, और अंत में भरत जी का रेस्पॉन्स क्या है। तो पूरा अयोध्या कांड जब विपत्ति सामने आता है, बड़े बड़े समस्या सामने आते हैं, उस समय पे व्यक्ति को किस प्रकार बिहेवियर करना है, किस प्रकार माइंड को शांत रखते हुए कार्य करना है, धर्म को फॉलो करना है, ये बताता है। तो रामायण में अयोध्या कांड जो है महत्वपूर्ण कांड है, जहाँ पर वास्तव में संसार में व्यक्ति को कैसे जीना है, किस प्रकार रेस्पॉन्स करना है, सब कुछ बताया गया है। इसलिए कांड का नाम क्या है? अयोध्या कांड। ऐसा नहीं कि अयोध्या में हो रहा है इसलिए अयोध्या कांड है। इसलिए अयोध्या कांड है, युद्ध होने का हर प्रकार की अवसर है, मारपीट होने का हर प्रकार की अवसर है, लेकिन मारपीट नहीं हो रहा है। देयरफॉर इट इज अयोध्या कांड। भगवान राम कैकेयी के महल से निकलकर माता कौशल्या को ये सूचना देने के लिए कौशल्या के महल में प्रवेश करते हैं। उस समय पे माता कौशल्या सुबह सुबह उठकर मंगलारती अटेंड करके भगवान विष्णु के, और भगवान विष्णु का आराधना कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, और यज्ञ भी चल रहा है, यज्ञ में आहुति दे रहे हैं। उस समय पे भगवान राम और लक्ष्मण प्रवेश करते हैं। कौशल्या माया ये सब देखकर, राम और लक्ष्मण को देखकर खुश हो जाती है और तुरंत ही अपना आसन से उठकर प्रफुल्ल मन से राम की ओर आती है और राम को आलिंगन करती है। आलिंगन करते हुए कौशल्या देवी कहते हैं कि हे राम, आप धर्मशील हैं, आप बुद्धिमान हैं, वृद्ध व्यक्ति का सम्मान करने वाले हैं, महात्मा हैं, राजर्षियों में से श्रेष्ठ हैं। आज आपका राज्य अभिषेक होने वाला है, आप तुरंत ही दशरथ महाराज के पास जाइए, आपका राज तिलक कीजिए। ये सुनकर राम जी कुछ बोलते नहीं हैं और माता कौशल्या को प्रणाम करते हैं। पर माता कौशल्या
प्रेम से वशीभूत होकर राम जी को एक मूल्यवान आसन देते हैं भोजन करने के लिए। भगवान राम उस आसन को स्पर्श कर देते हैं, आसन में बैठते नहीं। और उस समय राम जी कौशल्य को कहते हैं, हे माते, आपके ऊपर एक बड़ा विपत्ति आया है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और इसके साथ साथ लक्ष्मण सीता जी को भी मैं बताना चाहता हूँ। अभी का जो समय है, इस मूल्यवान आसन के ऊपर बैठकर भोजन करने का समय नहीं है। मुझे अभी कुछ घास के चटाई पर बैठकर कंदमूल का भोजन करने के लिए आदेश मिला है। पिताजी ने मुझे 14 साल के वनवास दिए हैं और भरत को अयोध्या का राज्य दिए। ये जब सुनते हैं कौशल्या देवी तुरंत ही मूर्छित हो जाती है और भगवान राम उनको पकड़ते हैं। कौशल्या देवी कुछ समय के पश्चात चेतनावस्था में आती है और रोते हुए कौशल्या देवी बोलती है कि संसार में जो बंध्या है, जिसका संतान नहीं है, उसको केवल एक ही दुख होता है, संतान नहीं। कि जिसका संतान है उसको अनेक दुख होता है, जो दुख मैं आज देख रहा हूँ। ज्येष्ठ पत्नी के रूप में राजा दशरथ मुझे कभी भी प्रेम नहीं दिए, सत्कार नहीं किए, केवल मेरा तिरस्कार ही हुआ है। कैकेयी के कटु वचन से प्रतिदिन मेरा हृदय विदारित होता रहता है। तुम्हारा जन्म के पश्चात तुम्हारा मुखमंडल को देखकर मैं समस्त प्रकार की दुख भूल गया था। आज तुम्हें 27 वर्ष हो गया और इस इच्छा से मैं जी रहा था, भगवान विष्णु को प्रार्थना कर रहा था कि मेरा राम राजा होगा और मेरे जीवन में जितना भी दुख है सब नष्ट हो जाएगा और जीवन में मुझे सुख प्राप्त होगा। किंतु भाग्य में वो सुख भी मेरा नहीं है। हे राम, आप वनवास मत जाइए। आप वनवास जाएंगे जिस प्रकार गाय बछड़े के पीछे भागती है, ठीक उसी प्रकार मैं भी आपके पीछे वनवास चला जाऊंगी। इसलिए आप वनवास मत जाइए। मैं आपके साथ इस संसार में तिनका खाकर जी सकती हूँ, लेकिन आपके बिना इस संसार में भोग के साथ में मुझे जीना असंभव है। इसलिए आप वनवास मत जाइए। इस प्रकार कौशल्या देवी राम जी के 14 साल का वनवास सुनकर व्याकुलित हो जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कौशल्या देवी यहाँ पर कहते हैं कि मुझे आज तक पत्नी के रूप में दशरथ महाराज सुख नहीं दिए, मेरा तिरस्कार ही किए, सत्कार नहीं हुआ है, सौत का कटुवचन में नित्य निरंतर सहन कर रहा हूँ। तो ये जो संसार है इस प्रकार की है। कौशल्या कौन है? राम जी के माता है। तो राम जी का माता बनने के लिए कितना सद्गुण चाहिए आप सोचिए। इसलिए राम जी का माता है। 60,000 साल तक ये सब सहन कर रहे और 60,000 साल के बाद राम मिले। और हमें राम कभी चाहिए? 60 दिन के बाद, तुरंत चाहिए, पानी पूरी जैसे इंस्टेंट भगवान चाहिए। हम मिलेगा नहीं। तो अयोध्या कांड में भक्तों का जो कैरेक्टर है ये जनरली देखा गया है, रिवील होता है। आगे जाके भी कौशल्य और कैरेक्टर हम देखेंगे भरत का मिलन के समय। बट यहाँ पर देख रहे हैं कि इतना साल से 60,000 साल से तपस्या कर रहे, सहन कर रहे, पति को तिरस्कार नहीं की, पति का अपमान भी कभी नहीं की,
रामायण ऐसा कहाँ पर वर्णन नहीं करता है। इसीलिए संसार में जो रिलेशनशिप है उसको मेंटेन करना आवश्यकता है, मैनेज करना आवश्यकता है। रिलेशनशिप को तोड़ना नहीं चाहिए। वैदिक परंपरा के अनुसार रिलेशनशिप मतलब जो टूटता नहीं, दैट इज एक्जैक्टली संबंध। इसलिए उसको संबंध कहा जाता है। बंध मतलब बंधा हुआ रहना, संबंध मतलब परफेक्टली बंधा हुआ, जो कभी खुलता नहीं, कभी टूटता नहीं, उसको क्या कहा जाता है? संबंध कहा जाता है। और ये संभव होगा जब हम सहन करेंगे, मैनेज करेंगे, मेंटेन करेंगे। हर चीज़ हम मेंटेन करते हैं। ये लैपटॉप को 10 साल से मैं मेंटेन कर रहा हूँ, यू अंडरस्टैंड ना? कितने बार ख़राब हुआ है, भी चला रहा है, मेंटेन चल रहा है। घर भी मेंटेन करते हैं हम लोग, गाड़ी भी मेंटेन करते हैं हम लोग। तो ठीक उसी प्रकार रिलेशनशिप को भी मेंटेन करना पड़ेगा। रिलेशनशिप को तोड़ना नहीं, ये है रामायण। रिलेशनशिप टूटने का हर प्रकार की अवसर है यहाँ पर, और जेन्युइन अवसर भी हैं, लेकिन ये टूटता नहीं। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप का मूल कारण क्या है? सेवा करना, और उस सेवा से भगवान को संतुष्ट करना है। इसके लिए संसार में संबंध में जाना है। संबंध में भोग के लिए नहीं जाना है, संबंध में भगवान को प्राप्त करने के लिए जाना है। और जो व्यक्ति इस प्रकार संबंध को मेंटेन करता है भगवत सिद्धांत के अनुसार, उस व्यक्ति को भगवान मिलते हैं। इसलिए कौशल्य को राम मिले। इसलिए इस संसार में जो रिलेशनशिप है, आपको जनरली एक नाव जैसे सोचना पड़ेगा, एक बोट जैसे। एक जनरली रिलेशनशिप आपको संसार से पार करता है, भगवान के पास लेके जाता है। और तूफान आएगा, जो नाविक है, नाव चला रहे हैं, नाव कैसे चलाते वो जानते हैं, लेकिन तूफान को कैसे हैंडल करना वो भी जानते हैं। तो नाव चलाना मतलब सिर्फ ड्राइविंग नहीं करना है, तूफान आया है तो उसको कैसे हैंडल करना है वो जानते हैं। जो व्यक्ति तूफान को हैंडल कर पाया वो सागर को पार कर गए, और जो व्यक्ति तूफान को हैंडल नहीं कर पाया वो सागर में डूब गए। और तूफान आना नॉर्मल है, सागर में तूफान आना नॉर्मल है, लेकिन उस तूफान को हैंडल करने की कला हमें सीखना चाहिए। और सिंपल कला है, क्या है? सहन करना। ज़्यादा मोटिवेशनल टॉक हम सुनते हैं, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये सोचना है, वो सोचना है, लेकिन अल्टीमेटली क्या करना है? सहन करना है। इसलिए इस प्रकार कहा गया है, महाविपत्तौ संसारे यह स्मरे मधुसूदनम विपत्ति तस्य संपत्ति मृत्युसह अमृतम अस्तुते। महाविपत्तौ संसारे, ये जो संसार है बड़ा विपत्ति का संसार है। लेकिन यहाँ पर जब भगवान का स्मरण करते हैं, विपत्ति तस्य संपत्ति, वो विपत्ति ही क्या बन जाता है? संपत्ति बन जाता है। क्यों संपत्ति बन जाता है? कौशल्या देवी के लिए इस प्रकार की जो सिचुएशन संपत्ति बन गया, क्यों बन गया? राम आए। तो रिलेशनशिप को जो भगवत सिद्धांत के अनुसार हम मेंटेन करते हैं, वास्तव में हम क्या करते हैं? राम को इन्वाइट करते हैं, भगवान को इन्वाइट करते हैं। इसलिए संबंध को कभी तोड़ने के लिए हमें प्रयास नहीं करना चाहिए। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। हमारा गौर गोपाल प्रभु कहते हैं, जिंदगी आसान नहीं है, उसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से और कुछ नज़रअंदाज से, कुछ अंदाज से और कुछ नज़रअंदाज से। तो कुछ कुछ चीज़ को भूलना पड़ेगा और कुछ कुछ चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा संबंध को मेंटेन करने के लिए। जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं, उससे मन से निकाल दीजिए। जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं, उसे मन से निकाल दीजिए। और जो चीज़ हमारे हाथ में है,
उससे मन से कीजिए। हमारा उल्टा होता है कि नहीं? जो हाथ में है उसको ध्यान नहीं, और जो हाथ में नहीं है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान है, उसके ऊपर ज़्यादा मन लगता है। ये हमारा प्रॉब्लम है। इसलिए संबंध में इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, तब जाके क्या होता है, संबंध टिकता है। ज़्यादातर लोगों को चिंता होता है, इसका कारण क्या है, मन से निकालते नहीं। एक बार क्या, एक साधु थे, और वो साधु भीख मांगने के लिए एक घर पे आए। कुछ भीख मांगे तो एक लड़का था, नया नया शादी हुआ, भीख दिया उसको, टेंशन में था वो। साधु को भीख दिया और प्रश्न पूछा, महाराज एक प्रश्न है। ना, क्या प्रश्न है? मैं बहुत टेंशन में हूँ, इसका समाधान क्या है? ठीक है, मेरा आश्रम में आओ, मैं बताता हूँ। तो ये आश्रम में आने लगा। बीच रास्ता में बोलता है साधु, एक काम करो, ये पत्थर को उठाओ। ये बड़ा पत्थर बोलता है, बड़ा पत्थर रहता है, बोलता है उसको उठाओ और मेरे पीछे आओ। पत्थर उठाओ, मेरे पीछे आओ। तो लड़का क्या करता है, पत्थर को उठाता है, पकड़ते हुए उनके पीछे चलता है। 1 किलोमीटर तक चला है, पसीना पसीना हो गया, थक गया। साधु महाराज को पूछ रहे, महाराज किधर है आपका आश्रम? नहीं नहीं, ये नज़दीक है। फिर 1 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर, थक गया पूरा। बाद में आगे जाके, महाराज आपने पत्थर को पकड़ा दिया, आश्रम नज़दीक बोल रहे हो, किधर है आपका आश्रम? मैं वो इधर ही नज़दीक। और थोड़ा देर, ये 3 किलोमीटर चला, पूरा थक गया, पसीना हो गया, बीच में बैठ गया, पत्थर फेंक दिया। तो महाराज आपका आश्रम किधर है? आश्रम मेरा है ही नहीं। तो आंसर तो आप देने वाले थे आश्रम में, आपको आंसर दे दिया। आंसर कैसे दे दी? अभी कैसा फीलिंग कर रहे हैं? ना अच्छा फीलिंग कर रहे हैं ना, क्यों अच्छा फीलिंग कर रहे हैं ना, पत्थर को फेंक दी। यही संसार है, संसार में ऐसे ही जीना है। मन में जितना भी नेगेटिव थॉट है फेंक दो। पकड़ के क्यों बैठा है, पकड़ के क्यों घूम रहा है? मैं तुमको पत्थर उठाने के लिए बोला था, थोड़ी उठा के पकड़ के हाथ मेरे पीछे चलने के लिए बोला था। मैं से उठाने के लिए बोला और तू पकड़ के आ रहा है मेरे पीछे। और तुम्हें अभी पकड़ फेंक दिया। तो कहने का अर्थ है, वास्तव में ऐसे है। तो शरीर को पेन होता है जब कुछ भारी चीज़ पकड़ के रखते हैं कंटिन्यूसली, तो वैसे ही मन को पेन होता है कुछ नेगेटिव थॉट्स को पकड़ के रखते हैं। तो कभी कभी पकड़ना पड़ता है नेगेटिव थॉट्स, उठाना पड़ता है, लेकिन उठा के कंटिन्यूस रखने की ज़रूरत नहीं है। आप फेंक सकते हो, ये एक प्रैक्टिस है। इतना आसान नहीं है, पत्थर को फेंकना आसान है, लेकिन मन से नेगेटिव थॉट्स को फेंकना डिफ़िकल्ट है। लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो संभव है, असंभव नहीं। रिसेंटली मुझे हमारा टेम्पल में, जीव में कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना टेम्पल, तो उधर जाने के लिए सबको मना है, ब्रह्मचारी नहीं जाएंगे जब कंस्ट्रक्शन चलता है, वो टाइम पीरियड रहता है। एक दिन में से जा रहा था और अल्टर खुला था, वो टाइम है एंट्री नहीं करने का। खुला था और ठीक है, कोई नहीं, सिक्योरिटी नहीं था। ऊपर चढ़ गया तो उसका जो इंजीनियर था आ गया, प्रभु जी एंट्री नहीं है किसको। डायरेक्ट ऐसे ही बोला, आप कैसे ऊपर आ गए, आपको पता नहीं है क्या? तो मुझे ऐसा पहली बार कोई ऐसा डेयरिंग पे बोल रहे हैं है कि नहीं? तो मुझे अच्छा नहीं लगा। बोला अरे आ गया तो थोड़ा दर्शन लेके जाओ। नहीं दर्शन नहीं लेना है आपको, चलो, ऐसा बोल के भगा दिया मुझे और मैं आ गया। तो मुझे अपमान लगा, अरे ऐसा कुछ कैसे बोल सकते हैं मुझे। तो कुछ समय ऐसा लगा, बाद में मैंने सोचा अरे सही तो बोला है यार, हमें तो नियम था जाना नहीं चाहिए था, और ज़बरदस्ती गया, उसके साथ आर्गूमेंट कर रहा है, इसलिए ठीक नहीं। मन बोलता नहीं अरे तुझे कैसे बोल देगा ऐसा। तो बाद में मैं मन को समझाया, अरे चुप, वो जो व्यक्ति किया है सही किया है, गलती मेरा ही था। ऐसा जब समझाया तो धीरे धीरे मन क्या है, ऐसा 2-3 घंटे के बाद शांत हो गया। बार बार आएगा पत्थर, उसको आपको क्या करना है, फेंकना है। तो फेंकना मतलब क्या है, प्रॉपर एटीट्यूड से, प्रॉपर नॉलेज से उसको रिजेक्ट करना है, तब जाके क्या होता है, मन शांत होता है। तो रिलेशनशिप में जीना है तो ऐसे ही जीना है, कुछ अंदाज से और कुछ नज़रअंदाज से, नहीं तो मन में पकड़ के जीते रहेंगे तो प्रॉब्लम है। और कौशल्य देवी ऐसे ही जी,
वो बता रहे हैं ठीक है, लेकिन 60,000 साल इस प्रकार की लाइफ जीना आसान नहीं है। बट ऐसे ही जिएंगे और उसके साथ साथ भगवत आराधना करते रहेंगे। और भगवान विष्णु को, कौशल्या देवी कहते हैं, मैं विष्णु को प्रार्थना कर रहा था कि मेरा बेटा राजा होगा, राजा बनने के लिए प्रार्थना कर रहा था। और सबसे आश्चर्य की बात है, भगवान विष्णु ही जा रहे हैं वनवास। लेकिन इच्छा पूर्ति हुआ? कभी भी हम भगवान को प्रार्थना करते हैं ना अपना इच्छा पूर्ति करने के लिए, ये विष्णु को ही प्रार्थना कर रहे थे, आप राजा बनिए, बेटे को राजा बना दीजिए। और भगवान विष्णु ही क्या कर रहे हैं? वनवास जा रहे हैं। ये जनरल क्या है? संसार है। तो इस प्रकार हमें सब कुछ समझकर संसार में क्या करना है? शांत रहना है। तत्ते अनुकंपा सुसमुच्यमान भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदवाक बपो भी विदिधान नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदयाभाग। ब्रह्मा जी कहते हैं कि संसार में जो भी दुख आ रहे हैं क्या सोचना चाहिए? तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमान। प्रभुपाद जी ऐसा कहते हैं, ये भगवान की कृपा है। जो भी पेन आ रहा है उसको भगवान की कृपा समझकर हमें क्या करना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति विपत्ति को भगवान का कृपा मानता है वो व्यक्ति संसार का विपत्ति से अल्टीमेटली मुक्त हो जाता है। इसलिए विपत्ति को संपत्ति कहा जाता है। और इसी भाव से हमें क्या करना चाहिए? संसार में जीना है। और यहाँ पर रॉयल लाइफ है, कौशल्या की रॉयल लाइफ है ना, राजघराने का जीवन है। तो रॉयल लाइफ है लेकिन रॉयल एंग्जाइटी भी। तो ऐसा कभी मत सोचिए कि लाइफ रॉयल बन जाएगा, अरिस्टोक्रेटिक बन जाएगा, सब कुछ फैसिलिटी मिल जाएगा, उसके बाद जीवन सुखमय हो जाएगा। नहीं होगा, असंभव है ये। आज भी एलन मस्क और ट्रंप लड़ाई कर रहे हैं। द रिचेस्ट पर्सनैलिटी इन द होल क्रिएशन नाउ और द पावरफुल पर्सनैलिटी ऑन द अर्थ नाउ। दोनों है ना, ट्रंप और एलन मस्क दोस्त थे। अब न्यूज़ में सुन रहे हो, देख रहे हो? हाँ, झगड़ा चल रहा है उनका। कुछ महीने पहले ही दोनों मित्र थे और एलन मस्क ने ट्रंप को फंड किया है 2000 करोड़ से ज़्यादा पैसा दिया है इलेक्शन के लिए। मित्रता था, लेकिन अभी क्या है? झगड़ा कर रहे, टूट गया है संपर्क। संसार ऐसे है। एलन मस्क भी पेन में है, एंग्जाइटी में है, ट्रंप भी पेन में है, एंग्जाइटी में है। इसलिए ये मिसकंसेप्शन में कभी मत रहिए कि रॉयल लाइफ हो जाएगा तो सुख मिलेगा। ये क्या है? मिसकंसेप्शन है। जनरल प्रभुपाद जी एक बार ऐसे चल रहे थे सागर के किनारे पे, एक डिवोटी बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी ये सागर बहुत सुंदर है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, सागर दूर से बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन पास में जाएंगे, अंदर जाएंगे तो डूब जाएंगे। वैसे ही संसार, रॉयल लाइफ ऐसा सुंदर दिखता है बाहर से, बट रॉयल लाइफ के भीतर एंट्री करेंगे ना, रॉयल लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम है, ज़्यादा एंग्जाइटी। रॉयल लाइफ में जो पेन है साधारण जीवन में उतना पेन नहीं है। जो राजा महाराज है ना, वो ही ज़्यादा पेनफुल लाइफ में जिए हैं। उनको ही युद्ध करना पड़ता है, उनको ही ज़्यादा थ्रेट रहता है, उनका ही स्त्री को अपहरण किया जाता है, मर्डर किया जाता है, रेप किया जाता है, उनका धन संपत्ति के ऊपर लुटेरों का आंख रहता है। तो हर पल फियरफुल कंडीशन रहता है रॉयल लाइफ में। इस प्रकार संसार देखा है। इसीलिए ये सबको समझकर जो भी लाइफ हमें मिला उसमें संतुष्ट रहकर भगवान की सेवा करना चाहिए। जीना है तो हंस के जी, जीवन में एक पल भी रोना ना। हंसना ही तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना ना। बचपन में गाना मैंने सुना था। उसके बाद एक अच्छा पॉइंट है वहाँ पर, आज यहाँ जो खो गया वो कल कहीं मिल जाएगा, पतझड़ में जो मुरझा गया वो फूल कल खिल जाएगा। उम्मीद पे दुनिया चले
मायूस जीवन में होना ना, हंसना ही तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना ना। ये सुंदर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। पतझड़ में जो मुरझा गया वो फूल कल खिल जाएगा। तो समय आता है कि जो पेड़ पौधे का पत्ता झड़ जाता है, ऐसा होता है ना। वैसे ही संसार में हर व्यक्ति के जीवन में समय आएगा, सुख झड़ जाएगा, विपत्ति आएगा, प्रॉब्लम्स आएगा, लेकिन क्या है, वो फूल कल खिल जाएगा, फिर से फूल क्या है, खिलेगा, पत्ता आएगा, फिर फूल आएगा। तो वैसे ही जीवन है, सीजनल है, चेंजेस होता रहेगा। इसलिए कोई प्रॉब्लम समस्या आया है तो हमें टेंशन नहीं लेना है। उम्मीद पे दुनिया चले, मायूस जीवन में होना ना, आशा रखना चाहिए। और सबसे बड़ा आशा क्या है, भगवान के पास हम जाएंगे, इस आशा से हमें जीना है। और आगे जाके कौशल्या इस आशा से ही जिएंगे। राम जी वनवास चला जाएंगे ना, आशा क्या है, वापस आएंगे राम। तो इस आशा से जिएंगे तो जीवन में हम खुश रहेंगे। उसके पश्चात लक्ष्मण जी वहाँ पर थे। कौशल्या देवी का इस प्रकार विलाप सुनकर लक्ष्मण जी कहते हैं, मुझे भी यह अच्छा नहीं लग रहा है, भैया को वनवास जाना नहीं चाहिए। पिताजी कामदेव के वश में हैं, इसलिए कैकेयी से प्रेरित होकर राम को वनवास दे रही है। मैं इस संसार में ऐसा कोई पुरुष को आज तक देखा नहीं जो राम जी के भीतर दोष देख पाएगा। शत्रु भी राम जी के भीतर दोष नहीं देखते हैं। राम जी सरल है, शील है, संयमित रहते हैं, और राम जी को शत्रु भी नमन करते हैं, प्रशंसा करते हैं। लेकिन ये पिताजी कामदेव के वश में आकर राम जी से पुत्र को वनवास भेज रहे हैं। इस संसार में जो कोमलता आचरण करता है, इस संसार में जो कोमल भाव में रहता है, ये संसार उसको तिरस्कार करता है, कभी भी सत्कार नहीं करता है। इसलिए मैं आज ये चाहता हूँ कि पिताजी इतना बड़ा बुरे कार्य कर रहे हैं, इसलिए पिताजी को ही वनवास भेज देते हैं, और वो वनवास नहीं जाएंगे तो मैं पिताजी को मार दूंगा। डायरेक्ट इस प्रकार ही बोलते हैं। उसके बाद कहते हैं, जो जो भरत का पक्ष लेगा मैं उन सब का वध कर दूंगा। गुरुर अपि अवलिप्तस्य कार्य अकार्यम अजानतः उत्पत्थम प्रतिपन्नस्य कार्यम भवति शासनम। तो यहाँ पर कहते हैं, यदि गुरु भी घमंड के कारण कार्य क्या है अकार्य क्या है जानते नहीं हैं, तो हम उस गुरु को त्याग कर सकते हैं, दंड दे सकते हैं। उसके बाद कहते हैं, दीप्तम अग्निम अरण्यम, दीप्तम अग्निम अरण्यम वा यदि रामं प्रविश्यति प्रविष्टम तत्र माम देवी त्वं पूर्वम अवधारय। कहते हैं, राम अग्नि में प्रवेश करने से पहले लक्ष्मण पहला अग्नि में प्रवेश करेगा। राम वन में प्रवेश करने से पहले लक्ष्मण पहले वन में प्रवेश करेगा। हे माता, ये निश्चित रूप से आप जान लीजिए। सूर्य उदित होने से जिस प्रकार अंधकार नष्ट हो जाता है, लक्ष्मण जब बाण उठाएगा समस्त शत्रु यहाँ पर नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार लक्ष्मण जी क्रोधित होकर राम जी के सामने ये सब बात बोलते हैं, और भगवान राम ये सुनते हैं। सुनकर लक्ष्मण जी को कहते हैं, हे लक्ष्मण, आपका मेरे प्रति जो स्नेह है मैं ठीक से जानता हूँ, लेकिन आपको धर्म क्या है अधर्म क्या है ठीक से जानना चाहिए।
धर्म ही परमालोके धर्म सत्यम प्रतिष्ठितम धर्म संश्रितम एतम अपि एतत् पितृवचनम उत्तमम। तो राम जी कहते हैं, लक्ष्मण जी इस प्रकार क्रोधित होकर जो बोलते हैं, उस समय में राम जी कहते हैं धर्म ही परमालोके, ये संसार में सर्वश्रेष्ठ क्या है? धर्म है। धर्म सत्यम प्रतिष्ठितम, धर्म में ही सत्य निवास करता है। और सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? पिता का आज्ञा का पालन करना है। इसलिए हे लक्ष्मण, आप ये क्षेत्रीय धर्म को त्याग करके, कठोरता को त्याग करके पिता के आज्ञा का पालन करने के लिए प्रस्तुत रहिए। इस प्रकार राम जी लक्ष्मण जी को कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राम जी इतने बड़े विपत्ति में भी बिविल्डर नहीं होते, और उनके पास सामर्थ्य भी है, शक्ति भी है। इसका कारण क्या है? क्या है इसका कारण? इतना टेंशन में नहीं है राम जी। क्यों? तो टेंशन से राम मुक्त थे। क्यों? संसार में वो व्यक्ति जनरली टेंशन में आ जाते हैं जिसका अटैचमेंट को काटा जाता है, जिसका अटैचमेंट को निकाला जाता है, उस समय वो टेंशन में आता है। तो यहाँ पर देखेंगे राम जी को राज्य से निकाल दिया गया, लेकिन राम जी शांत थे। क्यों? राम जी का अटैचमेंट धर्म है और कुछ नहीं। भगवान राम किस लिए जीते हैं? धर्म के लिए जीते हैं। इसलिए संसार में सुख चाहिए ना, किस लिए जीना चाहिए? धर्म के लिए जीना चाहिए। और वास्तव में उसको सुख मिलेगा। दुनिया आपको नेग्लेक्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा, गाली भी दे सकता है, लेकिन आप धर्म को आचरण करते हैं ना, अंदर से एक सैटिस्फैक्शन निश्चित ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप धर्म का अंश हो। जीवात्मा परमात्मा का अंश, धर्म का अंश है। और धर्म को फॉलो करते हैं तो पेनफुल हो सकता है, लेकिन इंटरनली एक पीसफुल एटमॉस्फेयर आपको मिलता है। ये स्वाभाविक है। इसलिए राम जी बिविल्डर नहीं होते हैं, क्योंकि वो धर्म के प्रति अटैच्ड है, वो धर्म को होल्ड कर देते हैं। इसलिए जो व्यक्ति धर्म को होल्ड करता है, संसार में कोई विपत्ति उसको बोल्ड नहीं कर पाएगा। इफ यू होल्ड धर्म इन योर लाइफ, नो पावर इन दिस वर्ल्ड बोल्ड यू। आपको कोई बोल्ड नहीं कर पाएगा। संसार को दिखता रहेगा यार ये बोल्ड हो गया, वनवास चला गया, लेकिन वास्तव में क्या है? वो जीत गए। क्यों? क्योंकि जीवन में वो धर्म को फॉलो किया है। तो राम जी के हृदय में क्या है? धर्म है, इसलिए उनको इतना टेंशन नहीं। और लक्ष्मण जी के हृदय में क्या है? राम है, इसलिए उनको टेंशन है। क्यों? राम वनवास जाएंगे। इसलिए भगवान बोलते हैं, हे लक्ष्मण, हृदय से राम को निकाल। किसको धारण कर? धर्म को धारण कर। धर्म को धारण करेगा तो शांत रहेगा। और अंत में लक्ष्मण क्या करते हैं? हृदय में राम को भी धारण करते हैं और धर्म को भी धारण करते हैं। इसलिए लक्ष्मण भी आगे जाके शांत हो जाते हैं। धर्म इज हॉट इन द बिगिनिंग बट कूल इन द एंड। अधर्म इज कूल इन द बिगिनिंग बट हॉट इन द एंड। ये धर्म का स्वभाव। स्टार्टिंग में क्या लगेगा? गर्म लगेगा, जैसे आपको जला रहा है ऐसा लगेगा, लेकिन आगे जाके ठंडा ठंडा लगेगा, ठंडा ठंडा कूल। ऐसा कुछ मेडिसिन रहता है ना, घाव में लगाते हैं तो स्टार्टिंग में जलन होता है, लेकिन बाद में क्या होता है? ठंडा ठंडा लगता है, अच्छा लगता है। वैसे ही धर्म को फॉलो करेंगे ना, आपको स्टार्टिंग में ऐसा जलन लगेगा, लेकिन उसको फॉलो करने के बाद आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। दैट इज एक्चुअली क्या है? धर्म। तो इसलिए हर पल हमें क्या करना चाहिए? धर्म को धारण करके जीना चाहिए। आप धर्म को धारण करेंगे तो धर्म क्या करेगा? आपको धारण करेगा। ये आवश्यकता है। तो इस प्रकार कहा जाता है, गुण के बिना रूप व्यर्थ है।
गुण के बिना रूप व्यर्थ है, साहस के बिना तलवार व्यर्थ है, सदुपयोग के बिना धन व्यर्थ है, अर्थ के बिना शब्द व्यर्थ है, बुद्धि के बिना ज्ञान व्यर्थ है, नम्रता के बिना विद्या व्यर्थ है, परोपकार के बिना मानवता व्यर्थ है, वैसे ही धर्म के बिना जीवन व्यर्थ है। इसलिए धर्म अत्यंत आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि धर्म नेक्स्ट लाइफ में हमें लेके जाएगा, बाकी सब इस संसार में ही छूट जाएगा। भविष्य के लिए सबको जीना चाहिए ना, तो भविष्य क्या है? धन जो संग्रह कर रहे हो जाएगा नहीं, धर्म जो संग्रह कर रहे हो जाएगा। अस्थिरम जीवितम लोके अस्थिरे धन यौवने अस्थिरा पुत्रधारका धर्म कीर्ति द्वयम स्थिरम। शास्त्र इस प्रकार कहता है, अस्थिरम जीवितम लोके, संसार में जीवन क्या है? अस्थिर है। अस्थिरे धन यौवने, धन यौवन भी अस्थिर छूट जाएगा। अस्थिरा पुत्र धारका, पुत्र और स्त्री भी अस्थिर है। स्थिर क्या है? धर्म कीर्ति द्वयम स्थिरम। धर्म ही स्थिर रहता है, नेक्स्ट लाइफ में आपको लेके जाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? धर्म को धारण करके जीना चाहिए, धन को धारण करके जीना नहीं चाहिए। इसलिए भगवान यहाँ पर किसको धारण कर रहे हैं? धन को नहीं, धर्म को धारण कर रहे हैं। इसलिए धन को क्या कर रहे हैं? त्याग कर रहे हैं। तो भागवत में भगवान कहते हैं उद्धव को, धर्म निष्ठा धनम नृणम, धर्म के प्रति निष्ठा रहना मनुष्य के लिए वो धन है। तो वास्तव में धन क्या है? हमारा धर्म है। इसलिए धर्म के अनुसार हमें खाना पीना लेना चाहिए। सिर्फ स्प्राइट पिएंगे तो काम नहीं चलेगा। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? राजीव दीक्षित का एक वीडियो में देख रहा था, वो बता रहा था ये जो पेप्सी है ना, उसका पीएच कुछ ज़्यादा है, और जिसका ज़्यादा पीएच होता है उसको टॉयलेट क्लीनिंग के लिए यूज किया जाता है। तो टॉयलेट क्लीनर का जो पीएच है और पेप्सी का जो पीएच है वो सेम है। तो एक दिन वो सोचा पेप्सी को थोड़ा मैं यूज़ करता हूँ टॉयलेट क्लीनिंग करने का, और पेप्सी को यूज़ किया, टॉयलेट क्लीनिंग कर लिया, अच्छा क्लीन हो गया। तो कहने का अर्थ है कि हमें क्या करना चाहिए? धर्म के अनुसार जीना चाहिए। तो हमारा आहार धर्म के अनुसार होना चाहिए, व्यवहार धर्म के अनुसार होना चाहिए, सोच धर्म के अनुसार होना चाहिए, डीलिंग्स धर्म के अनुसार होना चाहिए। इसको कहते हैं धर्म को धारण करके जीना। और ये धर्म हमें क्या करता है? नेक्स्ट लाइफ में ऊपर की ओर लेके जाता है। तो वास्तव में आपको एयरप्लेन में बैठना है तो धर्म का एयरप्लेन में बैठना है, और जो धर्म के एयरप्लेन में बैठता है ये संसार को पार करके वैकुंठ में पहुंचता है। तो धर्म ऐसा एक एयरप्लेन है जो कि वैकुंठ में लेके हमें जाता है, और बाकी जो धन है और बाकी जो चीज़ है ये सब एयरप्लेन है जो कि हमें अमेरिका तक ले सकता है। लेकिन वास्तव में धर्म को फॉलो हम करते हैं और भगवान को साथ में रखकर भक्ति करते हुए, तो धर्म कहाँ पे लेके जाता है? भगवान के पास लेके जाता है। यहाँ पर और एक चीज़ है, लक्ष्मण का क्रोध, पिताजी को भी मार दें, बोल रहे हैं ना, बड़ा बात बोल रहे हैं, और राम जी सुनकर शांत रहते हैं। लक्ष्मण जो क्रोध यहाँ पर कर रहा है वास्तव में वो किसके कारण? राम के प्रति प्रेम के कारण। तो राम के प्रति एफेक्शन है, इसके कारण ये क्रोध हो रहा है। तो संसार में क्रोध अटैचमेंट के कारण होता है और एफेक्शन के कारण होता है। जो धर्म के प्रति एफेक्शन के कारण में जो क्रोध होता है वो क्रिएशन करता है, वो डिस्ट्रक्शन नहीं करता है। लेकिन अटैचमेंट के कारण जो क्रोध होता है वो डिस्ट्रॉय करता है। और राम जी जानते हैं लक्ष्मण सिर्फ बोल रहा है पिताजी को मार दे, वास्तव में पिताजी को मारने वाला नहीं है। हमें होता तू कैसे पिताजी को मार देगा, देखता हूँ। पिताजी को मार देगा बोला,
तुझे मार देता हूँ मैं, ऐसा होता है ना हमारा। लेकिन राम जी यहाँ क्या है, समझते हैं लक्ष्मण का भाव क्या है, इमोशन क्या है। तो कभी कभी व्यक्ति क्रोध होते हैं, उसको कारण को समझना ज्ञान है, नॉलेज। जो वास्तव में नॉलेज में रहता है वो जानता है ये क्रोध क्यों किया, इसका कारण क्या है, वास्तव में जो कहता है वो करने वाला है क्या। ऐसा नहीं, ऐसा होता है ना कभी कभी, ऐसा हमें समझना है। तो आजकल ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट क्या हो जाता है, कुछ कारण के लिए थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्रोध होता है, और कोई स्नेहवश भी कुछ क्रोध से कुछ बोलता है तो उसको लोग उल्टा समझते हैं, और उसके कारण क्या बड़ा बड़ा अनर्थ भी हो जाता है। इसलिए जनरली एंगर ड्यू टू अटैचमेंट इज एक्ट ऑफ अधर्म, बट एंगर ड्यू टू एफेक्शन इज एक्ट ऑफ धर्म। तो एंगर आवश्यकता है, लेकिन एफेक्शन से होना चाहिए। तो दुशासन का जो एंगर था अटैचमेंट के कारण था, कर्ण का जो एंगर था अटैचमेंट के कारण था, कुंभकर्ण का जो एंगर था अटैचमेंट के कारण था, इसलिए वो डिस्ट्रक्शन का कारण बन गया। लेकिन अर्जुन का जो एंगर हुआ किसके कारण, एफेक्शन के कारण। हनुमान का जो एंगर हुआ किसके कारण, एफेक्शन के कारण। ऐसा नहीं कि हनुमान कैंडल लाइट लेके लंका में घूम रहे है कि कैंडल सीता को छोड़ दो, सीता को छोड़ दो, ऐसा घूम रहे नहीं। हनुमान जी लंका में आग लगा दी। कैंडल लाइट से कुछ काम नहीं होता है। वास्तव में आपका एफेक्शन है तो आग लगाना ही चाहिए। आजकल हम कैंडल लाइट लेके घूम रहे, ये हो जाए, ये बंद करो, वो स्ट्राइक, वो स्ट्राइक, ये ऐसे कुछ काम नहीं होता है। तो एफेक्शन में भी एंगर आता है, क्रोध आता है, और आवश्यकता है। वास्तव में एफेक्शन है तो क्रोध आना ही चाहिए। नहीं आ रहा है मतलब फिर प्रॉब्लम है कुछ। कैंडल लाइट वाले नहीं चलेगा। तो ये है एफेक्शन। तो अर्जुन का पहले क्रोध शांत हो गया था अटैचमेंट के कारण। कभी कभी अटैचमेंट भी क्रोध को शांत कर देता है, लेकिन भगवान क्या है, गीता बताए, और एफेक्शन को जागृत किया, भगवत एफेक्शन। और एफेक्शन से अर्जुन क्रोधित होकर युद्ध किया और बड़े बड़े महारथी को भी मार दिया। देयरफॉर एफेक्शन केयर्स एंड अटैचमेंट स्केयर्स। एफेक्शन प्रोटेक्ट्स, अटैचमेंट डिस्ट्रेस। तो ये दोनों चीज़ सही से दिखता है कभी कभी, अटैचमेंट भी एफेक्शन जैसे दिखता है, लेकिन वास्तव में अटैचमेंट क्या है, एफेक्शन क्या है, हमें समझना अत्यंत आवश्यकता है। तो जो एफेक्शन है वो धर्म से उत्पन्न होता है, और अटैचमेंट जो है अधर्म से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर जो लक्ष्मण का क्रोध है वो क्या है, एफेक्शन। और भगवान यहाँ पर अपना बुद्धि से समझ जाते हैं ये मेरा प्रेम के कारण ऐसा बोल रहा है। लक्ष्मण ऐसा नहीं है बाप को मार देगा, वो जानता है पिता को होने क्या है, डिटेल्स आगे देखेंगे हम पिता के बारे में थोड़ा। तो कभी कभी इमोशन को हैंडल करने के लिए नॉलेज की आवश्यकता है, और भगवान राम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपना नॉलेज से लक्ष्मण को शांत करते हैं। वो क्रोधित होकर लक्ष्मण को 2 थप्पड़ नहीं लगाते, यू अंडरस्टैंड ना। लक्ष्मण को कहते हैं धर्म क्या अधर्म क्या आप जानो, आपका मेरे प्रति स्नेह है, प्रेम है, लेकिन पिता का आज्ञा का पालन करना सर्वश्रेष्ठ धर्म है। उसके बाद कौशल्य जी राम जी को कहते हैं, हे राम तुम लक्ष्मण का बात सुन ले और वनवास जाना मत। जैसे पुत्र का धर्म पिता का आज्ञा पालन करना है, वैसे पुत्र का धर्म माता का आज्ञा भी पालन करना है। इसलिए मैं तुझे आदेश देता हूं, तू वनवास मत जाना, और मेरे आदेश को मानकर अयोध्या में ही रहना, और ये धर्म है। तो राम जी जब ये सुनते हैं, भगवान राम कहते हैं, हे माता मुझे पिताजी का आज्ञा तो पालन करना ही होगा,
और वनवास जाना ही मुझे। वो कहते हैं पूर्व काल में मैंने ऐसा सुना है कि पिता का आज्ञा पालन करके भगवान परशुराम जी ने अपना माता का वध कर दिया। इसलिए परंपरा के अनुसार जो धर्म चल रहा है उसको मैं फॉलो करूंगा। उसके बाद कहते हैं कि हमारे कुल में सगर महाराज जन्म हुए हैं और उनके आदेश से उनके 60,000 पुत्र पूरा धरती को खोद डाला था, इसलिए मैं पिताजी का आदेश पालन करूंगा। और ये भी मैंने सुना है विद्वान कंडू मुनि ने पिता के आज्ञा के अधीन होकर एक गाय का भी वध कर दिए थे। इसलिए पिता का आज्ञा मानना सर्वश्रेष्ठ है और मैं पिता के आज्ञा के बिना इस संसार में जीना ही नहीं चाहता। नाहम धर्मम अपूर्वम नाहम धर्मम अपूर्वम ते प्रतिकूलम प्रवर्ते पूर्वै अभिप्रेतो गतो मार्ग पूर्वै अभिप्रेतो गतो मार्ग अनुगम्यते। तो भगवान राम सुंदर भाव से कहते हैं, हे माते, तुम्हारे प्रतिकूल किसी नवीन धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूं। तो कहते हैं, हे माते, आपके जैसे कोई नवीन धर्म में प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं पिता का आज्ञा मान रहा हूं। वो पुरातन धर्म है, परंपरा से चलता आ रहा है। आप मुझे कुछ नया धर्म यहां पर बता रहे हैं। वो कहते हैं, तत् एतत्तु मया कार्यम क्रियते भुवि न अन्यथा पितृहि वचनं कुर्वन् पितृहि वचनं कुर्वन् कश्चित् न नाम ह्रियते। तो कहते हैं, इस भूमंडल में जो सबके लिए करने योग्य है वो भी मैं करने जा रहा हूँ। इसके विपरीत कोई कार्य नहीं कर रहा हूँ। पिता का आज्ञा पालन करने वाले कोई भी धर्म से भ्रष्ट नहीं होता है। इस प्रकार राम जी कहते हैं। फिर माता के चरण को स्पर्श करते हैं। वो कहते हैं, आप चिंता मत करो, 14 वर्ष के लिए मैं वनवास जा रहा हूँ। आप सीता, लक्ष्मण, सब लोग यहाँ पर पिताजी का आज्ञा पालन करके अयोध्या में भी रहिए, ये सनातन धर्म है। उसके बाद लक्ष्मण को कहते हैं, पिता काम से, क्रोध से अथवा हर्ष से जो भी आज्ञा दे उसको पालन करना ही सनातन धर्म है। और माता के लिए पति का आज्ञा ही माता का गति है। तो राम जी कहते हैं, केवल धन के लिए संसार में मैं नहीं जी रहा हूँ, मैं संसार में धर्म के लिए जी रहा हूँ। जीवन क्षणिक है, अधिक काल तक टिकता नहीं है। इसीलिए संसार में जो व्यक्ति धन के लिए जीते हैं वो मूर्ख है। मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। मैं संसार में केवल धर्म के लिए ही जिएगा और धर्म का पथ कितना भी कठिन हो उस पथ में ही मेरा आनंद है। तो इस प्रकार भगवान राम क्या करते हैं, लक्ष्मण जी को और कौशल्या को बताते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट बता रहे हैं कि कौशल्या देवी कहते हैं ना कि मेरा भी आज्ञा मानना चाहिए। तो राम जी क्या बोलते हैं, पुरातन काल से धर्म चला आ रहा है कि पिता के आज्ञा का मानना, पिता का आज्ञा को मानना सर्वश्रेष्ठ है। और पत्नी का धर्म क्या है, पति को फॉलो करना। पत्नी का गति कौन है, पति। इसलिए मैं वनवास जाऊंगा तो आपका लाभ है। इसलिए पहले परंपरा से जो धर्म चल रहा था उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो ये धर्म को फॉलो करने का तरीका है। नया नया धर्म का भी अपडेट होना चाहिए।
है कि नहीं? जैसे सॉफ्टवेयर का अपडेट होता है, मोबाइल का अपडेट से होता है, नया वर्जन आता है, वैसे नया धर्म का नया वर्जन आना चाहिए। कलयुग में ऐसा लोग सोचते हैं। वास्तव में धर्म पहले जो था आज भी है, आगे भी रहेगा। संसार में बहुत सारा चीज़ का अपग्रेडेशन हो गया है, न्यू वर्जन आ गया है, लेकिन आहार का न्यू वर्जन नहीं है। पहले आहार राइस दाल सब्जी खाते थे, धरती से जो उगता है वही खाते थे, आज भी वही खा रहे हैं। लेकिन आजकल लोग न्यू वर्जन बनाए, ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक कर दिए। उससे क्या होता है? शरीर नष्ट होता है ना। तो ओरिजिनल फूड जो है, प्योर फूड है, जो वेद में वर्णन है जिस फूड का, और जिस वे में उसको कल्टीवेट करना है, उस वे में कल्टीवेट करके वो फूड हम लेते हैं, तो शरीर क्या रहता है? ठीक रहता है। उसमें कुछ भी इंटरफेयर करते हैं तो शरीर के लिए क्या है? वो हानिकारक है। तो ठीक उसी प्रकार मन के लिए धर्म है, वो भी वेद में जो लिखा गया है, पहले परंपरा से जो चलते आ रहा है, उसको फॉलो करेंगे, मन भी शांत रहेगा, मन भी हेल्दी रहेगा। जैसे ऑर्गेनिक फूड लेंगे, पारंपरिक फूड लेंगे तो शरीर के लिए हितकारक है, वैसे पारंपरिक धर्म को फॉलो करेंगे तो मन के लिए क्या है? हितकारक है। जैसे फूड अपने हिसाब से निर्माण करेंगे, उगाएंगे तो पॉइजन बन जाता है, वैसे धर्म अपने हिसाब से बनाएंगे, वो क्या बन जाएगा? पॉइजन बन जाएगा, जो कि आजकल फॉलो कर रहे हैं। तो लिव इन रिलेशनशिप क्या है? पॉइजन है। एडल्ट्री पॉइजन है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। शादी के बाद कोई किसके साथ संबंध रखता है तो पाप नहीं है, वो क्राइम नहीं है, उसके लिए दंड नहीं है। आपने शादी किया, आपका वाइफ किसके साथ घूम रही है, टाइम पास कर रहे हैं, आप केस नहीं कर सकते, दंड नहीं है उसके लिए। डिवोर्स वो बैकग्राउंड से आप डिवोर्स भी नहीं दे सकते, ऐसा लॉ बनाया है। तो धर्म में पॉइजन मिल गया ना ये। और लास्ट ये 2018 में ही आया लॉ, और लास्ट 7 साल में इस लॉ के कारण मोर देन 80% अफेयर्स बढ़ गए। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? इसलिए पहले जो धर्म चल रहा था उसको ही फॉलो करना चाहिए, तब जाके व्यक्ति क्या रहेंगे? शांत रहेंगे। पहला धर्म क्या था? पुत्र का अधिकार पितृ संपत्ति के ऊपर है। आजकल नया लॉ आ गया, क्या है? बेटी भी उसके ऊपर अधिकार स्थापित कर सकती है, मांग सकती है। इसके कारण क्या हो गया? संबंध टूट गया ना। जो भाई बहन का संबंध था, रहता था, वो भी टूट गया। पहले भाई भाई मारपीट होते थे अभी क्या है? भाई बहन सब लोग मारपीट हो रहे। क्यों? ये लॉ है, भगवान ने लॉ अलग बनाया था। ऐसे भाई हुए हैं अपना बहन के लिए जीवन भी देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आजकल ये संपत्ति के लिए लड़ते हैं, जीवन लेने के लिए लड़ते हैं। तो ये सब जनरली सुप्रीम कोर्ट का, कम्युनिस्ट विचार का आइडिया है, प्रोपेगेंडा है। भारत में जो वैदिक कल्चर है, वैदिक फैमिली है, उसको नष्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज जो कम्युनिस्ट विचारधारा का है, लेफ्टिस्ट बोलते हैं उसको, वामपंथी बोलते हैं, ये लोग इसलिए बैठे हैं जो कि धर्म को नष्ट करने के लिए, उसके विरोध में सब कुछ निर्माण करते हैं। तो कहने का अर्थ है पारंपरिक जो धर्म है, वेद शास्त्र के धर्म है, उसमें कुछ ऐड आप करना चाहते हैं तो क्या है? प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यहाँ पर भगवान राम जी पिता माता का सेवा के लिए, पिता माता का आज्ञा पालन करना सर्वश्रेष्ठ धर्म बता रहे। तो मैं महाभारत पढ़ रहा था, तो युधिष्ठिर महाराज भीष्मदेव को अनेक प्रश्न किए राजधर्म के ऊपर, उसके साथ साथ प्रजा को कैसे पालन करना है, उसके साथ साथ शत्रु को कैसे हैंडल करना है, सब डिटेल्स पूछते हैं। उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि ये धर्म का मार्ग जो है अनेक है, मुझे आप ऐसा बताइए कि सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है जिसको फॉलो करने से इहलोक और परलोक में सुख प्राप्त होगा? क्या कार्य करने से होगा, आप मुझे बताइए। ये क्वेश्चन किए हैं।
और इसका उत्तर में भीष्मदेव कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, मेरा ये मानना है पिता माता तथा गुरुजन का सेवा करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इन तीनों का कोई सेवा करता है तो उसका इहलोक और परलोक सुधर जाता है, सुखमय हो जाता है। इसीलिए पिता माता धर्म के अनुकूल हो या धर्म के प्रतिकूल हो, कोई भी आदेश देते हैं संतान को उसको पालन करना ही चाहिए। संतान को कभी भी पिता माता का आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और पिता माता के ऊपर कभी भी दोष आरोपण नहीं करना चाहिए। पिता माता ही 3 वेद है, 3 आश्रम है, 3 लोक है। पिता का सेवा करते हैं तो यह लोक को जीत लेते हैं, माता का सेवा करते हैं तो परलोक को जीत लेते हैं, गुरु का सेवा करते हैं तो ब्रह्मलोक को जीत लेते हैं। इसलिए पिता माता को आदर करना चाहिए। पिता माता को कोई आदर नहीं करता है तो संसार को अनादर करता है, और पिता माता कोई आदर करता है तो पूरा संसार को आदर कर लेता है। उसके बाद वो कहते हैं कि पिता माता खाने से पहले कभी खाना मत, ये भी पाप है। एंड में कहते हैं मैंने जितने भी शुभ कार्य किया है सब कुछ मैंने पिता माता और गुरुजन को अर्पण किया है, इसलिए मेरा पुण्य कर्म जो है 100 गुना 1000 गुना बढ़ गया है, और इसका प्रभाव से मैं आज पूरा सृष्टि को ठीक ठीक देख पा रहा हूँ। और अंत में कहते हैं जो पिता माता का सेवा नहीं करता है वो व्यक्ति भ्रूण हत्या करने वाला पापी से भी बड़ा पापी है। तो पिता माता का जो सेवा नहीं करता है उससे बढ़कर पापी है संसार में और कोई है ही नहीं। इसलिए हे युधिष्ठिर, पिता माता गुरुजन का सेवा करना। उसके बाद वो कहते हैं 10 क्षत्रिय से एक आचार्य महान है। 10 आचार्य एक उपाध्याय के समान है। उपाध्याय मतलब गुरु, तो एक उपाध्याय 10 आचार्य के समान है, और 10 उपाध्याय एक पिता के समान है, और 10 पिता एक माता के समान है। एक माता का गौरव 10 पिता के समान है, और माता का जो पूजा करता है पूरा धरती का पूजा कर लेता है। इसलिए माता से बढ़कर संसार में बड़ा कोई गुरु है ही नहीं। उसके बाद भीष्मदेव कहते हैं लेकिन मेरा ये मानना है गुरु जो है माता पिता से भी बढ़कर, क्योंकि माता पिता शरीर दान करते हैं, गुरु ज्ञान प्रदान करते हैं, और जिस ज्ञान के कारण व्यक्ति को धर्म क्या है अधर्म क्या है पता चलता है और भगवान के पास जाने के लिए वो प्रेरित होता है। किंतु माता पिता गुरु ये तीनों का आज्ञा पालन करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इस प्रकार माता पिता का ग्लोरीज एक चैप्टर में 33 वर्स में बताते हैं। तो कहने का अर्थ है ये जो पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि राम जी वनवास जाने के लिए इतना आतुर क्यों है। एज ए गॉड ही नोस कि धर्म वास्तव में क्या है। और युधिष्ठिर महाराज भी वनवास गए इसके कारण। धृतराष्ट्र ने आदेश दिया, जुआ खेलने के लिए बुलाया। युधिष्ठिर महाराज जानते हैं जुआ खेलना ठीक नहीं है, विदुर जी को बताते हैं जुआ खेलने का परिणाम क्या है। जब विदुर जी बुलाने के लिए जाते हैं ना धृतराष्ट्र के आदेश से, तो युधिष्ठिर महाराज क्लियरली बताते हैं जुआ खेलना सबसे बड़ा मूर्खता है, और ये जुआ खेल व्यक्ति को नष्ट ही करता है, विनाश ही करता है, और जुआ खेल से विनाश ही होता है। ये सब बताते हैं, बाद में बोलते हैं ठीक है चलो जुआ खेलने के लिए जाते। हाँ ऐसा ही है। तो मैं पढ़ने वाले मुझे लग रहा है इतना सब बताने के बाद क्यों जा रहे हैं।
और सबसे आश्चर्य है, जुआ खेले, द्रौपदी का वस्त्रहरण हो गया, और बाद में द्रौपदी की कृपा से पांडवों का मुक्ति होता है, और अपना रथ वाहन अस्त्र शस्त्र लेकर पांडव हस्तिनापुर से बाहर आते हैं और इंद्रप्रस्थ की ओर जाते हैं। आधे रास्ते में फिर धृतराष्ट्र बुलाता है, फिर विदुर को भेजते हैं, जाके फिर से बुला के लेकर फिर से जुआ खेलेंगे, इनको वनवास भेजेंगे। और युधिष्ठिर महाराज हारने के बाद, द्रौपदी का वस्त्र होने के बाद, सब जानते हुए फिर से क्या करते हैं, जुआ खेलने के लिए आते हैं। क्यों आते हैं? पिता के आदेश, और कुछ कारण नहीं। धृतराष्ट्र ने आदेश दिया, बड़े पिता हैं, आज्ञा मानना मेरा धर्म है, इसलिए वो आते और खेलते हैं। और आपको लगता रहेगा कि बड़ा युद्ध हुआ है आगे जाके, और युद्ध में पांडव जीत गए। क्यों जीत गए मालूम है? भगवान उनके पक्ष में क्यों रहे मालूम है? क्योंकि ये लोगों ने सर्वश्रेष्ठ धर्म को फॉलो किया था, इसलिए वो पक्ष में रहे। राम जी रावण को मार दिए, क्यों मार दिए मालूम है? कोई कि रामचरितमानस का जो प्रवचक है वो कहते हैं वो पिता के आदेश फॉलो किए, इसलिए उसका बल से राम जी रावण को मार पाए। तो कहने का अर्थ है पिता माता का अधिक महत्व है संसार में। तो कलयुग में ये लोग भूल गए, तो इसलिए रामायण महाभारत को हमें ठीक से स्टडी करना है, और धर्म को समझकर हमें क्या करना चाहिए, जीना चाहिए। तो इसके पश्चात राम जी ये बात जो बोलते हैं, लक्ष्मण जी उनको कहते हैं कि हे भ्राता, इस संसार में जो दुर्बल होते हैं, जिनके पास शक्ति नहीं है, वो व्यक्ति इस प्रकार का सिचुएशन में सर झुका के कार्य करते हैं, लेकिन हमारे पास शक्ति है, हमें राज्य प्राप्त करना ही है। भरत के साथ युद्ध करना पड़े तो भरत के साथ हम युद्ध करेंगे, अपना पराक्रम बल दिखाएंगे, इसलिए हम युद्ध ही करेंगे। क्या राम जी लक्ष्मण जी का बात को मानते हैं या और कुछ बताते हैं, हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री प्रभुपाद की जय।